तो आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये ह्यूमन हार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, मेनली जो पढ़ते हैं इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसलिए कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसके जो कंपोनेंट है मेनली क्या है, हमारे हार्ट हैं और दूसरा वेसल्स हैं। वेसल्स देखेंगे तो 3 टाइप्स के हैं हमारे बॉडी में वेसल्स हैं। सबसे पहले है आर्टरीज, देन है हमारा कैपिलरीज और है वेन। मेनली यही ब्लड वेसल्स 3 हैं। और एक वेसल्स है हमारे बॉडी के अंदर जिसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। बट उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। कुछ WBC के कंपोनेंट होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, बट उसमें सर्कुलेट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आज पढ़ने का मतलब ये है सिर्फ इसमें क्या, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहाँ तक है? पैर में भी है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और हेड में भी है। जहाँ जहाँ पे ब्लड है वहाँ सब जगह क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ऑर्गन है। कंपोनेंट अगर देखेंगे तो यही मेनली 3 है। अब फंक्शन को समझते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो हमारा बॉडी में जितने भी ब्लड का सप्लाई करना, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, कोई भी ऑक्सीजन का गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, ये हमारा किसका फंक्शन है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। मेन है हमारा पंपिंग सिस्टम, इसका पंप करना, ब्लड पंप करना। उसके बाद हमारा मेन इसका फंक्शन जो है हमारा कुछ हार्मोन्स भी सिक्रिट करता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और उसके बाद हमारा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स जो करंट होता है, 1 वोल्ट का करंट हमारा हार्ट निकालता है, ठीक है ना। 1 वोल्ट का करंट एप्रॉक्स अगर देखा जाए ECG में ग्राफ में देखिएगा तो हार्ट का करंट को ही नापते हैं, ठीक है ना। ECG जो ग्राफ बनता है उसमें हार्ट का करंट ही नापते हैं। उसके बाद हमारा जितने भी होते हैं तो इसको बोलते हैं SA नोट, AV नोट, बंडल ऑफ हीज। ये सब क्या है? तो हमारे हार्ट के अंदर अब एनाटॉमी को समझते हैं। तो हमारा का जो हार्ट का सिचुएशन होता है वो क्या होता है? तो मिडिल मीडिया स्टर्नम। हार्ट का सिचुएशन क्या है? मिडिल मीडिया स्टर्नम इन थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के जो अंदर मीडिया स्टर्नम एक लोकेशन है, उसके 3 में होते हैं, बॉडी, मिडिल और इन। ये 3 टाइप होते हैं हमारे मीडिया स्टर्नम के, ठीक है ना। तो जिसमें मिडिल मीडिया स्टर्नम में जो है उसमें क्या रहता है? हमारा हार्ट रहता है। मीडिया स्टर्नम इज अ स्पेस। मीडिया स्टर्नम क्या है? एक स्पेस है हमारा जो थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। इसका सिचुएशन देखें तो हम लोग थोरेसिक कैविटी में हैं और कहाँ है? मिडिल मीडिया स्टर्नम में, ठीक है। अब उसके आगे की तरफ एनाटॉमी की तरफ हम लोग अभी चल रहे हैं। इसका अगर शेप देखेंगे तो कोनिकल शेप है। हार्ट का शेप कैसा होगा हमारा? कोनिकल शेप होंगे। इस हार्ट के अंदर देखेंगे तो 4 चेंबर हैं। आप लोग भी अपने हार्ट में देखिए, यहाँ देखिए 1, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। उसके बाद बोलते हैं इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे जो है हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेंबर होते हैं। और इसमें हमारे लंग्स के हार्ट के अंदर देखेंगे तो 4 चेंबर और साथ में देखेंगे तो 5 भाल्व होते हैं। भाल्व कहाँ कहाँ पर होता है इस चीज़ को समझिए। जैसे कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल वाला एक भाल्व हुआ, पहला भाल्व। दूसरा भाल्व है हमारा, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों के बीच का एक भाल्व, तो 2 भाल्व हुआ। तीसरा भाल्व होता है हमारा पल्मोनरी भाल्व। इसको लाइए, इसमें क्लियर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। ये हमारा जो है राइट एट्रियम से एक यहाँ पे निकला होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। आगे जाकर के इसका ब्रांच बनता है 2 तरफ, राइट में और लेफ्ट में। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी से, राइट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग्स में ब्लड जाएगा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग्स में। देखिए यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और फिर भी क्या जा रहा है? आर्टरीज का नाम है, आर्टरीज के जा रहा है ना। यही एक एक्सेप्शन ऐसा है हमारा, ठीक है ना, कि आर्टरी नाम होने के बावजूद भी इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये भाल्व, अब तीसरा भाल्व हमारा कहाँ हो गया है? ये पल्मोनरी भाल्व इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक एरोटिक भाल्व होता है। ये क्या है हमारा? एरोटिक भाल्व। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। किस में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? एरोटिक भाल्व। ये 4 हो गए। 5वां भाल्व होता है हमारा कोरोनरी साइनस। ये यहाँ पे लोग देखेंगे, ये क्या होता है? कोरोनरी साइनस, जो कोरोनरी भाल्व जो होते हैं वो क्या, हमारे हार्ट के अंदर के जितने ब्लड होते हैं वो क्या आता है हमारा? राइट आर्टरी, देखिए राइट एट्रियम में। अब हम इसको समझते हैं, इसका चेंबर का काम क्या है। इस चेंबर का काम क्या है? देखिए
हमारे बॉडी के अंदर से सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, कोरोनरी साइनस के द्वारा तीनों जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहाँ आता है सबसे पहले? राइट एट्रियम में, ठीक है ना। राइट एट्रियम से हमारा यहाँ पर जो वाल्व लगा होता है उस ट्राइकस्पिड वाल्व, इस ट्राइकस्पिड वाल्व से आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकल में स्टोर हुआ ब्लड, अब यहाँ से जैसे ही हमारा हार्ट सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल, तो इसके अंदर का जितना भी ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? हमारा पल्मोनरी ट्रंक में। इसमें कहाँ गया? पल्मोनरी ट्रंक में। अब ये पल्मोनरी ट्रंक दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग्स में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग्स में। और वहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वो हमारा लंग्स क्या करता है? उसको फिल्टर करके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को अंदर। अब वहाँ से हमारा 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा आता है ब्लड, हमारा कहाँ आता है? तो लेफ्ट एट्रियम में। किस में आया? 4 पल्मोनरी वेन से। कितने वेन होते हैं? 4 पल्मोनरी वेन, लेकिन है कौन सा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कौन सा हमारा? अब ये आ गया हमारा कहाँ पे? इस आर्टरी में। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से हमारा ब्लड कहाँ आ गया? अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर लगा होता है एरोटा, यहाँ पर क्या होता है? एरोटा। एरोटा में अब यहाँ पे लगा होता है एरोटा। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, तो जितने भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर के ब्लड है वो सब ब्लड कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी, ये सॉरी, किस में चला जाएगा? हमारा एरोटा में। किस में चला जाएगा? एरोटा में। और एरोटा से पूरा बॉडी में सर्कुलेट होगा। हमारा एरोटा देखेंगे तो 3 पार्ट में ब्रांचेज होते हैं, ठीक है ना। एसेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा एंड डिसेंडिंग अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा में भी 3 ब्रांच होते हैं। और इसी तरह पूरे बॉडी में आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हमारा कार्डियक साइकिल भी हो गया और सर्कुलेशन हो गया। ये हमारा हार्ट जो है सिस्टोल और डायस्टोल करता क्यों है? इस सेल अगर इसको देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 3 लेयर होते हैं। हमारे हार्ट के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल लेयर, पेरिकार्डियल। मिडिल वाला लेयर को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और अंदर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। इसके अंदर अप्रॉक्स 20 ml फ्लूइड होते हैं। अब हम लोग समझते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको बोलते हैं। जो हमारा मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम लेयर के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट हमारा क्या है? अप्रॉक्स 20 ml। कितना है? 20 ml, 20 to 40 ml हम लोग लेते हैं, ठीक है। 20 ml क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जब हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड 1 लीटर बढ़ जाए, एक सडन हार्ट का साइज बढ़ जाता है ना, क्या बोलता है? हार्ट में पानी हो गया है। वही पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये हमारा डिजीज है। उसके बाद हमारा आउटर लेयर का हो गया, मिडिल लेयर जो है हमारा हार्ट का, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। उसका सेल जब डेथ होता है तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन वो एक बीमारी है, मिडिल हार्ट में होता है, ठीक है ना। इनर में हार्ट में बोलेंगे तो इंडोकार्डियम बोलते हैं। इंडोकार्डियम में अगर कोई तरह का बीमारी होता है तो इंडोकार्डाइटिस, उसको क्या बोलते हैं? इंडोकार्डाइटिस। इसमें भी इफ्यूजन भी हो सकता है, सब चीज़ें हैं। अब ये समझते हैं 2 कलर इसमें दिया गया है हार्ट का। पहला देखेंगे तो ये जो रेड कलर है, तो इसका रेड कलर का कहने का मतलब है एट्रियम है। इसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ, 2 देख लिए हम लोग, ठीक है ना। जो रेड कलर में है उसमें आर्टरी में क्या है? ऑक्सीजनेटेड। और जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। हार्ट का सर्कुलेशन को समझें, कुछ डिजीज के बारे में समझें, और भी विशेष हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।